सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी महाराज को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। स्वामी जी, आपके परम आशीर्वाद से राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ का जो गठन हुआ है उसकी इकाइयां और सभाएं आपके परम आशीर्वाद से सब दूर प्रदेश भर में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। जगह जगह उसकी स्थापना हो रही है और प्रदेश के बाहर से भी अनेकों स्थान से निवेदन आ रहे हैं। बेंगलुरु से, कोटा से विशेष रूप से निवेदन आए कि हमारे यहाँ भी स्थापना की जाए। स्वामी जी, इंदौर, भोपाल, सागर सहित प्रदेश के शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से, आज सागर में भी 12 नई सभाएं प्रारंभ हों, ऐसा बैठक में सभी की ओर से आश्वासन मिले हैं। स्वामी जी, आपका सदैव ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और ये संगठन प्रदेश और देश भर में आपके आशीर्वाद से फलीभूत हो, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। स्वामी जी, साथ ही निवेदन है, आने वाली 28 तारीख को हमारे आद्य तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है। हम सब महामोक्ष कल्याणक महोत्सव को किस प्रकार से मनाएं, ऐसा आपसे मार्गदर्शन का निवेदन करते हैं। स्वामी जी, नमोस्तु। जब किसी भी संगठन का उद्देश्य अच्छा होता है तो हर व्यक्ति को वह आकर्षित करता है। जिन शासन एकता संघ के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लेकर आज सारे भारत की दिगंबर जैन समाज लालायत है कि एक ऐसा संगठन बने जो भारतवर्षीय जैन समाज का एक झंडा हो। झंडे तो बहुत हैं, लेकिन एक झंडा कोई ऐसा नहीं है जो कहें कि भारत में कहीं भी जाओ वो एक ही झंडा मिलेगा। इससे लोग बहुत लालायत हैं, बहुत मन लोगों के बन रहे हैं। जहाँ नहीं बन रहे उनको बना लेना चाहिए। आज नहीं कल इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कल जब आग लगेगी तब तुम कुआं खोदोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए सभी लोग, आग तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं लग ही सकती है, कुआं पहले से खोद के रखो तो जल नहीं पाओगे। आज का जो युग बन रहा है, आज का जो समय बन रहा है, वो कब किस समय कौन सी घटना घट जाए, किस समय कौन सी कहाँ क्या आग लग जाए, किस समय कौन सी विद्रूपता आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकती है। कलयुग है, इसलिए हर दुर्घटना की पूर्व तैयारी करना ही समझदारी है। हर दुर्घटना की मैंने हमेशा कहा है कि तुम ये मत मानो कि हम मार्ग में चलकर सफल होंगे, तुम ये मान के चलो कि यदि विफल हो गए तो क्या तैयारी है। किसी युद्ध को जीतते समय ये मत सोचो कि मैं जीत ही जाएंगे, यदि हार गए तो क्या तैयारी है। तुम कहीं जा रहे हो, कल सुबह तुम जिंदा रहोगे, तुम सब जिंदा रहोगे रात में कि नहीं। चलो तुम्हारे ऊपर नहीं घटाया, तुम लोग अभी रो पड़ोगे, मैं अपने ऊपर घटाए देता हूं। मेरे शास्त्रों में हम मुनियों को कहा, कल तुम जिंदा रहोगे ये तुम्हारा विश्वास है, लेकिन यदि रात में मर गए तो क्या तैयारी है। रात में मर गए तो क्या तैयारी है। इसलिए जिनवाणी हमेशा सुबह जागने की तैयारी कम कराती है। यदि रात में चले गए तो वो तैयारी करके सो, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। कम से कम ये तो कह दो कि जब तक मैं निद्रा है तब तक मेरे समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह पापों का त्याग है। क्योंकि क्या पता, तो जैन दर्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि निगेटिव की तैयारी करके चलना चाहिए। निगेटिव की तैयारी, गाड़ी ले जा रहे हो, बहुत अच्छी गाड़ी है, ड्राइवर अच्छा, सब कुछ अच्छा है,
फिर भी, और तुमने कह भी दिया कि मैं इतने घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो भी रात की गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई तो एक पाना रख लो। यदि काम नहीं आया तो कोई नुकसान, और आ गया तो बेटा हाँ, जंगल में रात होने से बच जाओगे। इसलिए हमेशा एक ही तैयारी रखो, हर चीज में पुरुषार्थ करो, और पहले से सोचो यदि फेल हुआ तो हमारी ये तैयारी है। इसलिए ये संगठन तुम्हें सुघटनाओं की तरफ नहीं ले जा रहा है, दुर्घटनाओं से निपटने के लिए संगठन किया गया है। इस संगठन को कुछ प्राप्त नहीं करना है, इस संगठन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। इस संगठन का है समाज और धर्म पर आए हुए संकट और दुर्घटना से समाज को और धर्म को बचाना है, और वो बचाने के लिए आपको तैयारी पहले करना पड़ेगी। बरसात आएगी तब छाता लाओगे नहीं, बरसात तो आना ही आना है, छाते की ही तैयारी करो। यही सब चीजों में बिफोर टाइम, इससे सभी भारत के लोगों ने जहां जहां नहीं हो वहां बनाए। और सबसे बड़ा अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, आदिनाथ निर्माण महोत्सव। उस निर्माण महोत्सव को सभी लोग मना ही रहे हैं। जैन एकता संघ अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम लेकर के इसको बड़े स्तर पर मनाए। बहुत चौराहों पर जैन अजैन समाज के सामने आदिनाथ की उपयोगिता दिखाएं कि आदिनाथ ऋषभ देव का राष्ट्र के नाम का क्या सहयोग है, शिक्षा के रूप में आदिनाथ का क्या सहयोग है, आजीविका के रूप में क्या सहयोग है, कृषि में क्या सहयोग है, व्यापार में क्या सहयोग है, शिल्प में क्या सहयोग है। सारे समाज के नाम, सारी दुनिया के नाम कितना कितना बड़ा सहयोग दिया है। इसके लिए जगह जगह भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिताएं सबके जैन अजैनों के बीच में रखो। दिन में या शाम को ऐसे स्थान पर जाके मीटिंग रखो जहां सभी लोग आ सकें और सभी लोग सुन सकें कि ऋषभ देव क्या थे और उनके राष्ट्र के लिए क्या योगदान था, राजनीति के लिए क्या योगदान था, परिवार के लिए क्या योगदान था, उन्होंने क्या सिखाया, राष्ट्र कैसे चलाया जाता है, राजनीति कैसे की जाती है, परिवार कैसे चलाया जाता है, परिवार संसार कैसे चलता है, कैसे धन कमाया जाता है, कैसे अपनी सुरक्षा की जाती है। ये सारे कर्मों की व्यवस्था बनाने वाले ऋषभ देव हैं। बहुत व्यापक विषय है, इसलिए उनके प्रचार प्रसार की जरूरत है। सभाएं करें, जुलूस निकालें, प्रभात फेरी निकालें, और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य जहाँ जैसी सुविधा हो करना चाहिए। और जैन एकता संघ भी इसमें आगे आकर के जहाँ जहाँ हैं वहाँ अच्छे कार्यक्रमों की आयोजना करें। बोलो जैनम जयतु शासनम वंदे भारत भारतम कलऊ एकता बलम। गुरुदेव, आज हम सब भाइयों के साथ एक मीटिंग रखी थी राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ के तत्वाधान में। गुरुदेव, और इसी तारतम्य में गुरुदेव आज 10 जगह हमारे सभी भाइयों ने कहा कि कल से हम अपने यहाँ शाखा चालू करेंगे, क्योंकि आज जो मांग है गुरुदेव आपने जो बताया है वो मांग बहुत बड़ी है। उसको संकल्पित होकर अगर हम सब करेंगे गुरुदेव तो निश्चित ही आपके आशीर्वाद से उन्नति को प्राप्त होंगे। गुरुदेव, एक क्वेश्चन है या प्रश्न कहें, अर्थ है तो सब अर्थ है, बात नहीं है तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव, इसके लिए हमारी जो समिति है राष्ट्रीय, हमारे राकेश भैया ने इनको जैसे बोले राष्ट्रीय समाज हित चिंतक, शिरोमणि समाज हित चिंतक, प्रधान समाज हित चिंतक, विषय विशेष समाज हित चिंतक, ऐसे 4-5 उन्होंने बिंदु दिए थे कि अपन इनमें कैटेगरी बांट दे गुरुदेव, और उसी कैटेगरी के तहत अपन उनको संरक्षक के रूप में जैसे अपन यहाँ रख रहे तो अपन समाज को लेके चल रहे गुरुदेव, तो समाज हित चिंतक का जो इन्होंने नाम दिया, और अर्थ के लिए कुछ गुरुदेव आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो हम सब अभिभूत हो जाएंगे। गुरुदेव, कोई भी टाइटल या उपाधि होती है छोटी रहे, बीच में का की नहीं आना चाहिए, तो कुछ ऐसा शब्द लिया जाए जो शब्द उपाधि का रूप बन जाए।
एक उपाधि जो होती है वह उपाधि एक शब्द में ही, वहाँ काकी निकालना नहीं पड़ता, वहाँ वो अपने आप निकलता है। ऐसा कोई और अच्छा शब्द सोचा जा सकता है, विचार करके बता दूं। यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।